हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का शिफ्ट 1 का पेपर हो गया है ना। तो जो भी स्टूडेंट पेपर दे के आए होंगे उनके माइंड में यही क्वेश्चन सबसे पहले अभी राइज हो रहा होगा कि हमारा जो हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है उसके अकॉर्डिंग हमारा कट ऑफ कितना जाएगा, कितना हमारा गुड अटेम्प्ट रहेगा। तो आज मैं इन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। आप सबको पता है जितने भी स्टूडेंट्स ने हमारे यहाँ पे क्लासेस अभी लगवाए हैं, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, वो आपके इंजीनियर्स अड्डा के प्लेटफॉर्म पे ही हुआ है। और ऑनलाइन सारी क्लासेस जो है वो आपके एस्टेक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हुआ है, और ऑफलाइन क्लासेस सारी आपके इंजीनियर्स अड्डा के प्लेटफॉर्म पे हुआ है। तो इन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है पहले, है ना। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का जो आपका 24-25 का जो अभी पेपर हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और कुछ रिलेट करेंगे सीबीटी 1 के पेपर के साथ भी, है ना। जैसा कि आप सबको पता होगा अभी जो पेपर हुआ आपका, जो भी ब्रांचेस के हुए हैं, चाहे मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इसके बारे में अभी हम थोड़ा लिटिल बिट एक डिस्कशन करेंगे। मैं अभी डिस्कस करूंगा मैं मूल रूप से मैकेनिकल और सिविल के बारे में, और अमित सर जो हमारे डायरेक्टर सर हैं वो डिस्कस करेंगे आपको इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है, अगर बात करो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मूल रूप से जो क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चन थ्योरेटिकल ही आए हैं। चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कीजिए या सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बात कीजिए, वो क्वेश्चन जो आया है वो आपका आया है थ्योरेटिकल क्वेश्चन। अप्रॉक्स 85 to 90 क्वेश्चन थ्योरेटिकल थे, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी जो थे वो वन लाइनर थे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात पहले क्लियर कर देना चाहूंगा कि जो क्वेश्चन आए हैं वो हमारा प्रीवियस ईयर के बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख के गए थे, लेकिन उसके अलावा दूर दूर तक उससे कोई रिलेशन नहीं था। आप जस्ट ये सोच लीजिए। तो ऑब्वियस सी बात है जो क्वेश्चंस होगा, अभी 5 साल का गैप था, 5 साल के गैप में क्वेश्चन का लेवल तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ी बढ़नी ही थी, लेकिन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं गया था। अगर आप 2019 का क्वेश्चन देखेंगे, अगर वो इजी था तो इसको आप मॉडरेट कह सकते हैं, है ना, इससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। तो क्वेश्चन अप्रॉक्स देखेंगे, अप्रॉक्सिमेट गया था आपका। अगर गुड अटेम्प्ट अगर बोला जाए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो क्वेश्चन था लगभग आपका 120 से 125 जाएगा, गुड अटेम्प्ट के बारे में अगर बात करो। अगर मैं कटअप के बारे में बात करूं, मैं पहले भी क्लास में भी ये बात बोलता था, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, मैं हमेशा यही बात बोला हूं कि अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के आप स्टूडेंट हो, अगर आपको जॉब चाहिए आरआरबी जेईई में, रेलवे में अगर जॉब चाहिए, तो आपको 110 नंबर फ्रंट पॉकेट में रखना होगा। और आज वही बात प्रूव भी हो गया कि अगर आप 110 नंबर लेके आएंगे तो आपकी जॉब 110% सिक्योर है। क्लियर है। उसी तरह से सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बात करें, जब सिविल इंजीनियरिंग का ये बात दिखा दिया सिविल इंजीनियरिंग ने कि जिन स्टूडेंट ने कंस्ट्रक्शंस वाले पोर्शन को करके गया होगा, बीएमसी को या एडवांस कंस्ट्रक्शंस को या स्ट्रक्चर को, वो बहुत अच्छा एग्जाम उनका गया होगा, क्योंकि उनसे हमारे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं। आप जस्ट इमेजिन करो, अप्रॉक्स 25 से 30 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ बीएमसी से थे। स्ट्रक्चर से आपके 10 से 12 क्वेश्चन थे। तो जो स्टूडेंट इसके इर्द गिर्द घूम रहा होगा उनका 50% स्कोर वहीं से आ गया सिविल इंजीनियरिंग का। ओवरऑल कहा जाए सिविल इंजीनियरिंग का एग्जाम नहीं था, ओवरऑल वो कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन थे, बिल्डिंग मटेरियल के ही क्वेश्चन थे। अब अगर इसको इमेजिन करो, अगर आप एनवायरनमेंट के क्वेश्चन और आप इसका कंप्यूटर के क्वेश्चन अगर आप नॉन टेक्निकल में देखें, तो क्वेश्चन लिटिल बिट थोड़े से मॉडरेट टाइप के थे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं था। तो जो स्टूडेंट अच्छे से पेपर देके आए हैं, जिनका मैंने थोड़ा ओवरव्यू लिया है, जिन स्टूडेंट ने थोड़ी फीडबैक शेयर किए हैं सिविल के स्टूडेंट, तो उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उनका जो स्कोर है वो अप्रॉक्स गुड अटेम्प्ट अगर बोला जाए तो गुड अटेम्प्ट 150 से 120 उनका भी बहुत अच्छा है। लेकिन जो उनकी कट ऑफ जाएगी, वो कट ऑफ जाएगी उनका 95 से 100 के बीच में जाएगा। तो जो भी सिविल स्टूडेंट है वो अगर इतना स्कोर करोगे तो वहां से आपका काम बन जाएगा। और मैं पहले भी कहता था कि एसएफडी बीएमडी आप सिक्योर कर लो, वहां से क्वेश्चन आएंगे, तो डिटो वहां से भी क्वेश्चन आए हैं। क्लियर है। अब जो थोड़ा और डिस्कशन रहेगा आपका मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से, वो आपको डायरेक्टर सर अमित सर उसके बारे में आपको डिस्कशन करके देंगे, ठीक है। आइए अमित सर। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा। जैसा सर आपको बता रहे थे बच्चा कि इस बार जो भी पेपर आपका आया हुआ है, आप देखेंगे पहले भी हम ये चीज़ क्लास में हमेशा बोलते थे कि रेलवे में न्यूमेरिकल का वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं होगा, रेलवे में हमेशा थ्योरेटिकल वेटेज ज़्यादा होता है। आप अगर जेईई में एसएससी जेईई का अगर देखते हो तो वहाँ आपको न्यूमेरिकल का वेटेज मिलेगा, रेलवे में इतना न्यूमेरिकल का वेटेज होता नहीं है। और वही इस बार पेपर में भी हुआ है, पेपर वन लाइनर क्वेश्चन ही आपको मिले हैं। अगर मैं इलेक्ट्रिकल में आपको बात करूँ बच्चा, तो जनरली आप एक सब्जेक्ट देखेंगे यूडब्ल्यू, ठीक है,
यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अगर आप इस टॉपिक को उठाएंगे तो इस टॉपिक से ही लगभग 15 से, जैसा जैसा बच्चों का रिव्यू आया है, 15 से 25 क्वेश्चन तक पेपर में आया हुआ है यूडब्ल्यू की। अब कई बच्चे नहीं समझ पाते यूडब्ल्यू का क्वेश्चन है या बेसिक इलेक्ट्रिकल का है, बट यूडब्ल्यू जैसे वेल्डिंग आपका हो गया, इल्यूमिनेशन हो गया, इसके मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं। मशीन में भी क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है, मशीन में क्वेश्चन आपके सेल टाइप कोर टाइप ट्रांसफार्मर का आया हुआ है कि सेल टाइप ट्रांसफार्मर कोर टाइप ट्रांसफार्मर क्या है। इवन इलेक्ट्रिकल के पेपर में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं, ठीक है। और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जो मेनली पोर्शन उठाया हुआ है वो सेमीकंडक्टर में डायोड का है और बीजेटी का है, ठीक है। डायोड और बीजेटी के भी आपके पास डायोड के 4 से 5 क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं। तो आप देखोगे ओवरऑल जो क्वेश्चन है उसमें न्यूमेरिकल का वेटेज ऑलमोस्ट ना के बराबर है। मैक्सिमम जो आपको क्वेश्चन आपको मिल रहा है वो वन लाइनर मिल रहा है। कट ऑफ की जहां तक बात करेंगे, कट ऑफ आपको पता है सर, लास्ट टाइम जो आप पेपर देखते हो, जैसे जो पेपर जो हर साल हो रहा है उसमें पीवाईक्यू आपको फायदा करेगा, लेकिन जो पेपर 4 साल 5 साल के गैप में हो रहा है उसमें आप पीवाईक्यू पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एक आपको जस्ट ओवरव्यू दे देता है पीवाईक्यू कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि रनिंग क्लास में भी जैसे उन्होंने सर बोला भी था बिल्कुल वही सेम कि वैसा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप बोलोगे कि पीवाईक्यू को हम रट के चले गए और हमने कोई मार्केट से बुक उठा ली, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में उसको पढ़ लिया और उससे हमारा पेपर निकल जाएगा, नहीं निकलता। आपको डेप्थ में नॉलेज चाहिए, क्वेश्चन चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे वन लाइनर हो। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जो जहां तक कितना सेफ स्कोर जो लग रहा है, जो आपका अटेम्प्ट अगर मैं बोलूं, जैसे संडे का गुड अटेम्प्ट, तो लगभग 110 120 तक जिसने अटेम्प्ट किया है बहुत अच्छा अटेम्प्ट है आपका। ऑलमोस्ट आपका, आप ये मानिए कि आप क्वालिफाई हो गए अगर आपने रॉन्ग मार्किंग नहीं की हो तो, क्योंकि 1/3 का नेगेटिव भी था। तो आप बाकी अब देखिए, बाकी तो अब आपके रिजल्ट पे है बहुत जल्दी। कट ऑफ भी सर लगभग वही 100 तक जाएगा। कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में बहुत चेंज हाँ सर, हाँ नॉर्मलाइजेशन में भी नॉर्मलाइजेशन के बाद है ना, आपने सीबीटी 1 में भी देखा है, कुछ बच्चे बिल्कुल डाउन से ऊपर चले गए, कुछ ऊपर से नीचे भी आ गए, तो वैसे सीबीटी 2 में भी होगा बहुत चेंज। हाँ बिल्कुल सीबीटी 2 का भी होगा, ठीक है। तो अभी ये आपका अटेम्प्ट था, ठीक है। अब इसको करने के बाद आप रुकिए नहीं, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक भी आपके पास और भी बहुत सारे एग्जाम है, एसएससी जेईई भी अब आपके सामने है, और एक अनाउंसमेंट भी है सर, एक अनाउंसमेंट भी है, और एएलपी का बहुत अच्छा वैकेंसी आ चुका है आपके पास, ठीक है ना। एएलपी की वैकेंसी आ चुकी है, 9000 लगभग 9500 पोस्ट है। तो उसके लिए हम ऑनलाइन में भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास करा रहे हैं, बट हम हमेशा बच्चे को ऑनलाइन में भी ये चीज बोलते हैं कि मैक्सिमम रिजल्ट क्लासरूम प्रोग्राम से आता है, ऑफलाइन से। जब तक आप टीचर के साथ इंटरेक्ट नहीं करोगे तब तक रिजल्ट बहुत कम है। तो आप ऑनलाइन में क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, बट क्लासेस आप कोशिश कीजिए मैक्सिमम ऑफलाइन अटेंड करने की, ऑफलाइन में रिजल्ट है हमारे पास। और जो हमारा आरआरबी जेईई का जो है न्यू बैच भी बहुत जल्द अनाउंसमेंट होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से बहुत अच्छे स्टूडेंट्स के अभी सारे के फीडबैक आए हैं, उस बेसिस से कह सकते हैं कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट के सिलेक्शंस होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चन थे वो डिट्टो क्लासरूम से ही थे। तो अभी का जो न्यू बैच भी जो अनाउंसमेंट आपका होने वाला है वो बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी। आप जस्ट कांटेक्ट करेंगे, अनाउंसमेंट हमारे दोनों सेंटर के लिए होगा, दोनों सेंटर के लिए होगा, पटना और दिल्ली सेंटर दोनों पटना के लिए भी। तो आप पटना में अगर बिहार में अगर तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारे पटना सेंटर पे आइए, और अगर आप दिल्ली के आसपास हैं तो दिल्ली के सेंटर को कवर कीजिए। अगर आप इससे भी दूर हैं तो आप ऑनलाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आज के वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हम फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।